हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजयता लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। MEMA सब्जेक्ट को 208 में आज हम स्टीम प्रॉपर्टी डायग्राम्स और स्टीम टेबल के बारे में समझेंगे। तो स्टीम प्रॉपर्टी डायग्राम किन्हीं दो गुणधर्मों की सहायता से ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, जिनमें से आज हम प्रेशर और एंथैल्पी डायग्राम को समझेंगे। प्रेशर यहाँ पे जिस तरह से वाई एक्सिस पे दाब की गणना करके यहाँ पे लिखा गया है प्रॉपर्टीज़, और एक्स एक्सिस पे एंथैल्पी प्रदर्शित की गई है। इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ बीच में एक वेपर डोम बना हुआ है। इस वेपर डोम जो है वह वाटर का लिक्विड फेस को और वेपर फेस को अलग करता है। जो डोम के अंदर का जो एरिया है, रीजन है, उसको लिक्विड प्लस वेपर रीजन कहते हैं। यहाँ पे जो भी इस रीजन में अगर स्टीम होती है तो वह वेट स्टीम होती है। अब यहाँ पे एक रेड बिंदु आपको नज़र आ रहा है। यह रेड बिंदु क्रिटिकल पॉइंट को प्रदर्शित कर रहा है। नीले कलर की जो रेखाएं हैं वह टेम्परेचर लाइंस हैं। ग्रीन कलर की जो रेखाएं नज़र आ रही हैं यह ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइंस हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है 10% से लेकर 100% तक बढ़ता जा रहा है। राइट साइड डायरेक्शन में ये बढ़ता जा रहा है। ये प्रदर्शित करता है स्टीम की क्वालिटी को। 10% अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन है, इसका मतलब होता है कि उस स्टीम में लिक्विड पार्ट 90% है और 10% वेपर पार्ट है। और इसी तरह से अगर 90% ड्राइनेस फ्रैक्शन है, इसका मतलब है कि 10% तो लिक्विड है उस स्टीम में और 90% वेपर्स हैं। अगर स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 हो जाता है तो वह इस जो ब्लैक लाइन सैचुरेशन लाइन है, ब्लैक कलर से नज़र आ रही है, ये सैचुरेशन लाइन होती है। तो इस सैचुरेशन लाइन के ऊपर प्रदर्शित की जाएगी वह स्टीम, अगर उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 हो या फिर 100% हो, तो वो स्टीम जो है पूरी तरह से ड्राई और सैचुरेटेड होती है। तो इस ग्राफ में जो कि दाब और एंथैल्पी के बीच में प्रदर्शित किया जा रहा है, इसमें टेम्परेचर लाइंस, ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइंस, एंट्रोपी लाइंस जो हैं वो हल्के ब्लू कलर से, लाइट ब्लू कलर से प्रदर्शित की गई हैं। इस ग्राफ की सहायता से, इस प्रॉपर्टी डायग्राम की सहायता से हम दाब और एंथैल्पी का जो रिलेशन है वह समझ सकते हैं कि कितने दाब, जैसे जैसे दाब बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही जो एंथैल्पी है वह उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेटेंट हीट क्या होती है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इनके बीच में हम रिलेशन पढ़ सकते हैं। दूसरे प्रकार का प्रॉपर्टी डायग्राम है एंथैल्पी और एंट्रोपी डायग्राम। तो यहाँ पे वाई एक्सिस में तो एंथैल्पी प्रदर्शित की गई है और एक्स एक्सिस पे एंट्रोपी। तो इस एंथैल्पी और एंट्रोपी डायग्राम को हम मोलियर चार्ट भी कहते हैं। यहाँ पे सीधी जो नीले कलर की रेखाएं प्रदर्शित करी गई हैं वह हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइंस। हरे रंग की रेखाएं जो है वो ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइंस हैं, और एक ब्लैक कलर की जो रेखा नज़र आ रही है वह सैचुरेशन लाइन है। इस सैचुरेशन लाइन के नीचे की तरफ जो वेट रीजन होगा और इसके ऊपर की तरफ सुपर हीटेड रीजन होगा। सुपर हीटेड रीजन में जो सुपर हीटेड टेम्परेचर की लाइंस बताई गई हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस, वो सुपर हीटेड स्टीम की टेम्परेचर लाइंस हैं। यहाँ पे एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में जो रिलेशन है वह प्रदर्शित किया गया है। इन प्रॉपर्टी डायग्राम्स का एक महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि हम स्टीम टेबल में तो हमें गणना करनी पड़ती है। अगर कोई भी स्टीम की कोई प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना है, एंथैल्पी का मान ज्ञात करना है या फिर और किसी प्रॉपर्टी का मान ज्ञात करना है डिफरेंट स्टीम की स्टेट्स के लिए, तो हम स्टीम टेबल के अंदर तो हमें फॉर्मूलेज लगाने होते हैं जिसमें समय अधिक लगता है।
जबकि हम प्रॉपर्टी डायग्राम का यूज़ करके डायरेक्टली उन प्रॉपर्टी का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमारे समय की भी बचत होती है। नेक्स्ट डायग्राम है टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में डायग्राम। तो तापमान जो है वाई एक्सिस पर लिया गया है और एंट्रोपी को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। यहाँ पे भी सेम उसी तरह से हमें एक डोम, वेपर डोम नज़र आ रहा है। वेपर डोम में ड्राइनेज फ्रैक्शन लाइंस जो होंगी वो इस प्रकार से नज़र आएंगी, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि एक्स का मान जहाँ पे 0 है ये लिक्विड लाइन है, और जहाँ पे एक्स का मान 1 है उसको हम ड्राई सैचुरेटेड लाइन कहेंगे। और बीच का जो रीज़न है जहाँ पे ड्राइनेज फ्रैक्शन जो है 0 से लेके 1 के बीच है, मतलब 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, तो ये यहाँ पे जो रीज़न है ये वेट रीज़न है, मतलब लिक्विड प्लस वेपर रीज़न। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रीन लाइंस हैं वह कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस हैं। इनका जो स्लोप है पहले वेट रीजन में कुछ अलग है, और जैसे ही सुपर हीटेड में जाते ही रीजन में जाते ही इनका जो वॉल्यूम का स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस का स्लोप है वो बढ़ जाता है। ब्लू कलर की लाइंस है कांस्टेंट प्रेशर लाइंस के द्वारा शो करी गई हैं। तो ये जो मोलर चार्ट है इसका महत्वपूर्ण उपयोग है कि हम जितने भी जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, टरबाइंस हैं, कंडेंसर है, इनका जब प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, एफिशिएंसी वगैरह ज्ञात करेंगे, तब हम इस चार्ट का उपयोग करते हैं, टीएस डायग्राम का। तो इन डायग्राम्स की सहायता से हम स्टीम की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम स्टीम टेबल के बारे में देखते हैं। स्टीम टेबल क्या होता है? तो स्टीम के जितने भी गुणधर्म होते हैं उनको सुविधा के अनुसार जो है सारणीबद्ध कर लिया जाता है। अलग अलग दाब व तापमान पर कई अध्ययनों और परीक्षणों के बाद इनको तैयार किया जाता है। इन सारणियों को जो है MKS और SI यूनिट्स सिस्टम के द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। इनके उपयोग में सभी प्रकार की भाप से संबंधित समस्याओं का समाधान वास्तविक व्यवहारिक तौर पर किया जा सकता है ना। ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है शुष्क संतृप्त भाप सारणी और दूसरी होती है अतितप्त भाप सारणी। तो शुष्क संतृप्त भाप सारणी हम 2 प्रकार से देख सकते हैं। अगर हमें कार्यकारी दाब ज्ञात है या फिर हमें यदि तापमान ज्ञात है भाप का, तो हम दूसरी उसको गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली जो टेबल प्रदर्शित करी गई है वह है दाब पर आधारित सैचुरेटेड स्टीम टेबल। तो यहाँ पे अगर हमें दाब दिया हुआ है तो उसके सापेक्ष यहाँ पे तापमान जो दिया है वो सैचुरेशन टेम्परेचर है, संतृप्त तापमान। उसके बाद में स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी और स्पेसिफिक एंट्रोपी भी के मान भी दिए गए होते हैं। तो अगर हमें एंथैल्पी निकालनी है तो हमें फार्मूला, अगर वेट स्टीम है तो उसका फार्मूला हम लगाते हैं HF + XHFG। यहाँ पे जो दाब दिया हुआ है, मान लो 20 बार दिया हुआ है, 20 बार, तो 20 पे हमने HF का मान यहाँ से ले लेंगे, जो कि यहाँ पे दिखाई दिया है 440.6 किलो जूल पर kg। तो HF का मान होगा। इसी तरह से इसके पास ही HFG का मान दिया हुआ है ना। और ड्राइनेज फ्रैक्शन अगर हमें ज्ञात है तो हम इस तरह से वेट स्टीम की एंथैल्पी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी जो टेबल है वह दे रखी है अगर सैचुरेटेड स्टीम की अगर हमें टेम्परेचर गिवन है तो। अगर टेम्परेचर गिवन है तो उसके सापेक्ष जो सैचुरेशन प्रेशर है वो भी हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। और बाकी और जितनी प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, इन सभी का मान हम स्टीम टेबल से पढ़ लेते हैं और समस्या का जो है वो फॉर्मूले की सहायता से समाधान करते हैं। दूसरी प्रकार की टेबल है सुपर हीटेड स्टीम के लिए। यदि स्टीम सुपर हीटेड है तो उसका टेम्परेचर हमें ज्ञात होगा, सुपर हीटेड टेम्परेचर। तो उसकी और दाब की सहायता से, दाब और सुपर हीटेड टेम्परेचर की सहायता से हम ये वाली टेबल रीड करते हैं और एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी और स्पेसिफिक वॉल्यूम का मान हम सुपर हीटेड स्टीम के लिए इसमें से पढ़ सकते हैं। अब जो स्टीम टेबल है इसमें कई जगह
जो प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, जैसे कि ये सेकंड वाली टेबल हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है 100 डिग्री के बाद में 110 डिग्री फिर 120 डिग्री पे वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो अगर हमें टेम्परेचर जो है 105 डिग्री पे इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो हम इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाते हैं, वह इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो इस प्रकार है। अगर हमें y3 का मान ज्ञात करना है तो बराबर y1 प्लस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x3 माइनस x1। तो ये इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। इसको समझने के लिए हमने एक उदाहरण लिया है। मान लो कि हमें 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इंटरनल एनर्जी का मान ज्ञात करना है। तो वो किस प्रकार से करेंगे। मान लो कि ये टेबल दे रखी है जिसमें कि 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी का मान है 73.5 और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंटरनल एनर्जी का मान है यूएफ का मान 83.9 किलोजूल पर केजी। तो लेकिन हमें ज्ञात करना है 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूएफ का मान ज्ञात करना है। तो हम इस फॉर्मूले को किस प्रकार से लगाएंगे, है ना। तो हमें y3 मतलब कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो कि हमने मान ला x3 पे हमें y3 का मान ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ रखना पड़ेगा y1। तो y1 कितना है 73.5 प्लस y2 कितना है 83.9 माइनस y1 73.5 अपॉन x2 कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस x1 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्रैकेट में x3 जिस पे हमें निकालना है जिस तापमान पे वो आएगा 18 माइनस x1 17.5। इस फॉर्मूले की सहायता से हम जो है y3 का मान ज्ञात कर सकते हैं, मतलब इंटरनल एनर्जी 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसी कहीं भी हमें अगर प्रॉपर्टी निकालनी है, जिनके बीच में कोई प्रॉपर्टी निकालनी है, दो प्रॉपर्टी के बीच में कोई मान ज्ञात करना है, तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं।